Students, in today's class we are going to study the story The Purple Jar. ये एक बहुत ही फेमस स्टोरी है मारिया एजवर्थ की एंड आरबीएससी ने इस स्टोरी को इंक्लूड किया है क्लास 10th इंग्लिश के सिलेबस में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द स्टोरी अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन. द पर्पल जार एक स्टोरी है, एक बहुत ही फेमस स्टोरी है मारिया एजवर्थ की. Maria Ainsworth was an Anglo-Irish writer of novels and stories. She belonged to Ireland. The Purple Jar first was published in The Parent's Assistant and reappeared in Rosamund. एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज जो था 1796 में पेरेंट्स असिस्टेंट उसमें ये स्टोरी पब्लिश हुई थी और बाद में रोजामंड जो कलेक्शन आया उसमें दोबारा पब्लिश हुई. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द समरी देन दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग गर्ल रोजामंड जिसको कि पेयर ऑफ शूज़ चाहिए थे बिकॉज हर ओल्ड शूज़ दे वर वॉन्ट, वो फट चुके थे एंड दैट्स वाई उसे एक न्यू पेयर ऑफ शूज़ की ज़रूरत थी. बट दैट गर्ल शी गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ पर्पल जार. एक पर्पल कलर का जार होता है फ्लावर वेस, जिसमें फ्लावर वास जो होता है जिसमें फूल वगैरह लगाए जाते हैं, इस तरह का एक जार वो देखती है किसी शॉप में और वो बड़ी अट्रैक्टेड होती है. एंड नाउ व्हेन शी डिमांड्स दैट जार, तो उसकी माँ उसे एक चॉइस देती है कि वो शूज़ और जार में से कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कर सकती है. बट दैट गर्ल शी इज़ कन्फ्यूज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड बाद में वो क्या करती है, उस पर्पल जार को जो है सेलेक्ट कर लेती है. हालांकि मदर वार्न करती है दैट हो सकता है तुम्हें डिसअपॉइंटेड होना पड़े अपनी इस चॉइस पर, तुम्हें निराश होना पड़े. बट दैट गर्ल शी डिसाइड्स एंड मदर जो है उसे एक वार्निंग देती है कि तुम्हें नेक्स्ट मंथ तक न्यू शूज़ नहीं मिलेंगे. अब जब ये बच्ची घर लौटती है तो वो ये देखती है दैट वो जार जो था वो एक्चुअली पर्पल नहीं था, वो सिर्फ एक पर्पल कलर के एक डार्क कलर के लिक्विड से भरा हुआ था. जैसे ही उसे एम्प्टी किया गया तो वो जार एक क्लियर जार निकल गया, साफ़ सुथरा. क्लियर का मतलब ट्रांसपेरेंट. एंड दैट गर्ल शी वॉज़ वेरी सैड. वो कहती है मुझे नहीं चाहिए ये. और अब उससे भी ज़्यादा उसके साथ बुरा क्या होता है कि उसके फादर जो उसे बाहर ले जाने वाले थे वो भी रिजेक्ट कर देते उसे अपने साथ ले जाना, बिकॉज़ वो बहुत स्लोवनली यानी कि बहुत ही बिखरी बिखरी सी भद्दी नज़र आती है अच्छे शूज़ के बिना. सो दिस वॉज द स्टोरी कि एक बच्चे को जब चॉइस दी जाती है तो कैसे वो एक गलत चॉइस करके और अल्टीमेटली उस पर पछताता है. नाउ द स्टोरी इन फुल. अब हम इस स्टोरी को फुल में देखेंगे, लाइन टू लाइन रीड करेंगे एक फास्ट रीडिंग के साथ. रोजामंड, अ लिटिल गर्ल ऑफ अबाउट 7 years ओल्ड, जो 7 साल की थी, वॉज वॉकिंग विद अ मदर इन द स्ट्रीट ऑफ लंडन. ये स्टोरी है लंदन की. वो अपनी माँ के साथ स्ट्रीट्स ऑफ लंदन में घूम रही थी. एज शी पास्ड अलोंग शी लुक्ड इन एट द विंडोज़ ऑफ सेवरल शॉप्स. अब जैसे जैसे वो चल रही थी तो रास्ते में जो शॉप्स आ रही थी उनकी विंडोज़, उनकी खिड़कियाँ जिन पर बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की गई थी, अलग अलग तरह की चीज़ें लगी हुई थी, वो बच्ची उनकी तरफ देखने लगी. एंड शी सॉ अ ग्रेट वेराइटी ऑफ डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ थिंग्स. डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ थिंग्स, अलग अलग तरह की चीज़ें उसने बहुत देखी, ऑफ विच शी डिड नॉट नो द यूज़ और इवन द नेम्स. ऐसी ऐसी चीज़ें जिनके वो यूज़ नहीं जानती थी, यहाँ तक कि नेम्स भी नहीं जानती थी. शी विश्ड टू स्टॉप टू लुक एट दैम. वो चाहती थी कि वो रुके और वो उनकी तरफ देखे. बट देयर वॉज अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल इन द स्ट्रीट्स. लेकिन गली में ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग थे. एंड द ग्रेट मैनी कार्ड्स, बहुत सारी गाड़ियाँ भी थी. एंड कैरियजेज, कार्ड्स एंड कैरियजेज, गाड़ियाँ, घोड़ी गाड़ियाँ वगैरह वगैरह. एंड व्हील बैरो, व्हील बैरो क्या होता है, ठेला जिसको हम कह सकते हैं, घसीट कर चलाने वाले जो होते हैं. एंड शी वॉज अफ्रेड टू लेट गो हर मदर्स हैंड्स. हालांकि वो रुकना चाहती थी बट शी वॉज अफ्रेड कि कहीं उसका हाथ अपनी माँ के हाथ से छूट ना जाए, इसलिए वो रुक नहीं पा रही थी. ओ मदर, हाउ हैप्पी आई शुड बी, शी सेड एज शी पास्ड अ टॉय शॉप, इफ़ आई हैड ऑल दीज प्रिटी थिंग्स. अभी क्या हुआ, वो एक टॉय शॉप से, खिलौनों की दुकान से होकर गुजरी तो उसने कहा ओ मदर हाउ हैप्पी आई शुड बी, मैं कितनी खुश होंगी. और कब, इफ़ आई हैड ऑल दीज प्रिटी थिंग्स, अगर मेरे पास ये सारी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हों, प्रिटी चीज़ें हों, तो मैं कितनी खुश हो जाऊंगी. वट ऑल डू यू विश फॉर देम ऑल रोजामंड. तो क्या सभी, क्या तुम्हें वो सब चाहिए रोजामंड. येस मम्मा ऑल, हाँ सब. एज शी स्पोक दे केम टू अ मिलिनर शॉप. द विंडोज वर हंग विद रिबन्स एंड लेसेज एंड फेस्टून्स ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स. मिलिनर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड रिबन्स और कैप्स वगैरह जो बेचता है, जो लेसेज वगैरह होती है वो बेचने वाला. और वहाँ खिड़कियों में बहुत सारे रिबन्स और लेस टंगी हुई थी और लड़ियाँ, फेस्टून्स यानी लड़ियाँ टंगी हुई थी आर्टिफिशियल फ्लावर्स की.
नकली फूलों की। ओ ममा व्हाट ब्यूटीफुल रोजेज, वॉन्ट यू बाय सम ऑफ दैम। तो बच्ची फिर से अट्रैक्ट होती है और अपनी माँ को कहती है कि ये कितने सुंदर सुंदर रोजेस हैं, क्या आप नहीं खरीदोगी? नो माई डियर। तो मदर ने मना किया, नो। वाई? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दैम माई डियर, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है उनकी। दे वेंट अ लिटिल फार्दर, अब थोड़ा और फार्दर मतलब थोड़ा और आगे बढ़े, एंड दे केम टू अनदर शॉप विच कॉट रोजामंड्स आइज। फिर से रोजामंड की आंखें जो है अट्रैक्ट हुई, कॉट आई मतलब कि किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इट वॉज अ ज्वेलर शॉप, ये थी एक ज्वेलर की दुकान, एंड देयर वर अ ग्रेट मैनी प्रिटी बॉबल्स रैंक्ड इन ड्रावर्स बिहाइंड ग्लास। यहाँ जो है कई सारी बॉबल्स यानी ज्वेलरी टाइप जो थी वो पड़ी थी बिहाइंड ग्लास, कांच के पीछे। ममा यू विल बाय सम ऑफ दीज, क्या आप इनमें से कुछ खरीदोगे? विच ऑफ देम रोजामेंट, कौन सा? विच, आई डोंट नो विच बट एनी ऑफ देम फॉर दे आर ऑल प्रिटी, ये तो नहीं पता कौन सी, बट उनमें से कोई भी। फॉर दे आर ऑल प्रिटी, क्योंकि ये सब बहुत सुंदर है। येस दे आर ऑल प्रिटी बट ऑफ वॉट यूज दे वुड दे बी टू मी, लेकिन इनका मेरे लिए यूज़ क्या है? Oh, oh, I am sure you could find some use of other if you would only buy them first. तो बच्ची ने कहा कि नहीं, मैं श्योर हूँ कि आपको कोई ना कोई यूज़ तो इनका मिल ही जाएगा, इफ़ यू वुड ओनली बाय देम फर्स्ट, पहले आप इन्हें खरीदें तो सही। बट आई वुड रादर फाइंड आउट द यूज फर्स्ट, बट मदर कहती है कि मैं सबसे पहले यूज़ देखूंगी उसके बाद खरीदूंगी। रोजामंड वॉज वेरी सॉरी दैट हर मदर वॉन्टेड नथिंग, बच्ची को बड़ा दुख हुआ कि माँ को तो कुछ नहीं चाहिए। Presently, however, they came to a shop which appeared to her far more beautiful than the rest. और ठीक तभी क्या हुआ, वो एक ऐसी शॉप पर पहुंची जो उस बच्ची को सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी बाकी दुकानों से भी। इट वॉज अ केमिस्ट शॉप बट शी डिडंट नो दैट। हालांकि दुकान तो सिर्फ एक केमिस्ट की थी, एक दवाई की दुकान थी, बट उस बच्ची को ये पता नहीं था कि एक केमिस्ट की दुकान है। ओ मदर ओ, शी क्राइड, शी पुलिंग हर मदर्स हैंड। अब वो चीखी अपनी माँ का हाथ खींचते हुए, लुक लुक, ब्लू ग्रीन रेड येलो एंड पर्पल। ओ ममा व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स, वोंट यू बाय सम ऑफ दीज, आप नहीं खरीदोगी? कितने सुंदर कलर्स में कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। स्टिल हर मदर आंसवर्ड एज बिफोर, व्हाट यूज़ वुड दे बी टू मी रोजामन। माँ ने पहले जैसा ही आंसर किया कि मेरे लिए इनका क्या यूज है। तो वो क्या थे? दे वर द जार्स, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया डिफरेंट कलर्स ऑफ जार्स जो कि केमिस्ट की शॉप में थे। यू माइट पुट फ्लावर्स इन दैम ममा एंड दे वुड लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनी पीस, आई विश आई हैड वन ऑफ दैम। कि आप उसमें फ्लावर्स रख सकते हो और वो चिमनी पीस घर की ऐसी जगह होती है स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, फायर प्लेस जिसको हम कहते हैं, जगाने की जो जगह होती है उसके ऊपर का स्पेस एक रैक की तरह, एक अलमीरा की तरह होता है जहाँ चीज़ें डेकोरेट की जाती है। तो उसने कहा कि वो चिमनी पीस पर बहुत सुंदर लगेंगे, आई विश आई हैड वन ऑफ देम, काश मेरे पास भी एक होता। यू हैव अ फ्लावर वास सेड हर मदर एंड दैट इज़ नॉट फॉर फ्लावर्स। तो माँ ने कहा तुम्हारे पास ऑलरेडी एक फ्लावर वास है, फूलों के लिए एक वास है, एक जार है, वास जो होता है गमले को कहते हैं, एंड दैट इज़ नॉट फॉर फ्लावर्स, ये जो तुम देख रही हो ये फूलों के लिए नहीं है। बट आई कुड यूज़ इट फॉर अ फ्लावर वास ममा, यू नो, लेकिन मैं इसे फ्लावर वास की तरह यूज़ तो कर सकती हूँ। Perhaps if you were to see it nearer, if you were to examine it, you might be disappointed. तो माँ ने कहा कि शायद तुम इसे नियरर, पास से देखो, इफ़ यू वर टू एग्जामिन इट, अगर तुम इसको एग्जामिन करो, इसका निरीक्षण करो, तो यू माइट बी डिसअपॉइंटेड, हो सकता है तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हो, तुम्हें निराशा हो। नो इंडीड, लेकिन बच्ची जिद पे अड़ गई, नहीं वास्तव में नहीं, आई एम श्योर आई शुड नॉट, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बिल्कुल निराश नहीं होंगी, आई शुड लाइक इट एक्सीडिंगली, बल्कि पास से देखने पर तो एक्सीडिंगली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा मुझे। रोजामंड केप्ट हर हेड टर्न टू लुक एट द पर्पल वर्स टिल शी कुड सी इट नो लॉन्गर। वो लोग आगे चलते गए बट रोजामंड ने अपनी गर्दन पीछे मोड़ी रखी। कब तक पीछे मोड़ी रखी? उन पर्पल वर्स को देखने के लिए, उन पर्पल जार को देखने के लिए, जब तक कि वो उसकी नज़रों से ओझल ना हो गया। देन मदर सेड शी आफ्टर अ पोज, तब अब उसने रोकने के बाद थोड़ी देर रुक के कहा, परहैप्स यू हैव नो मनी, तो इसका मतलब आपके पास शायद पैसे नहीं है। येस आई हैव, तो माँ ने कहा मेरे पास है पैसे। डियर मी, ओ माई गॉड, जिस तरह से हम कहते हैं, इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाई रोजेज एंड बॉक्सेज एंड पर्पल फ्लावर पोट्स एंड एवरीथिंग। रोजामंड वॉज ऑब्लाइज टू पोज इन द मिडस्ट ऑफ अ स्पीच। उसने कहा
इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो आई वुड बाय रोजेज़, मैं वो रोजेज़ भी खरीदती, बॉक्सेस भी खरीदती, पर्पल फ्लावर पॉट्स भी खरीदती और सब कुछ खरीदती। बट रोजामेंड इसी बीच बोलते बोलते ऑब्लाइज्ड हुई, मजबूर हुई पोज करने के लिए, रुकने के लिए अपनी बात के बीच में वो रुक गई। ओ ममा, वुड यू स्टॉप अ मिनट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए 1 मिनट रुकेंगी? आई हैव गॉट अ स्टोन इन माई शू, मेरे शूज़ में एक स्टोन आ गया है, पत्थर आ गया है। इट हर्ट्स मी वेरी मच, और मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हाउ कम देयर टू बी अ स्टोन इन योर शूज़, तो मदर ने पूछा तुम्हारे पैरों में या तुम्हारे शूज़ में पत्थर कैसे आ गया? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट होल ममा, इट कम्स इन देयर, इस बड़े से होल की वजह से, इस बड़े से छेद की वजह से जो यहाँ इस शूज़ में है, और उसकी वजह से जो है ये पत्थर अंदर आ गया। माई शूज़ आर क्वाइट वॉर्न आउट, मेरे जो शूज़ हैं वो एकदम वॉर्न आउट हो चुके हैं, घिस चुके हैं। आई विश यूड बी सो वेरी ग्लैड गुड टू गिव मी सॉरी यूड बी सो वेरी गुड एज टू गिव मी अनदर पेयर, कि काश, यूड बी सो वेरी गुड, कि आप इतने काइंड हो, इतने अच्छे हो कि आप मुझे एक नया पेयर शूज़ दिला दे, मुझे न्यू शूज़ दिला दे। नी रोजामेन, नी मीन इंडीड, वास्तव में रोजामेन, बट आई हैव नॉट मनी इनफ टू बाई शूज़ एंड फ्लावर पोट्स एंड बॉक्सेज एंड एवरीथिंग, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं शूज़ भी खरीद सकूँ, फ्लावर पोट्स भी खरीद सकूँ, बॉक्सेस भी खरीद सकूँ, एंड एवरीथिंग, सब कुछ खरीद सकूँ। रोजामेन थॉट दैट वाज अ ग्रेट पिटी, तो रोजामेन को लगा कि ये तो बड़े दुख की बात है, पिटी की बात है, दया की बात है कि मुझे सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता। बट नाउ हर फुट, लेकिन अभी उसका पैर, विच हैड बीन हर्ट बाय द स्टोन, जिस पर अभी अभी हर्ट हुआ था, चोट लगी थी स्टोन से, उस पत्थर से, बिगेन टू गिव हर सो मच पेन, उससे उसे इतना दर्द शुरू हुआ दैट शी वॉज ओब्लाइज टू हॉप एवरी अदर स्टेप, हॉपिंग करना, जंपिंग करना, वो उछल उछल कर चलने लगी। एंड शी कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, अब वो कोई और चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रही थी, उसे सिर्फ और सिर्फ शूज़ ही याद आ रहे थे। दे केम टू अ शू मेकर शॉप सून आफ्टरवर्ड्स, और जल्दी अब वो पहुंच गए एक शू मेकर की दुकान पर, जूते बनाने वाले की दुकान पर। देयर ममा देयर आर शूज़, कि वो रहे शूज़, देयर आर लिटिल शूज़ दैट वुड जस्ट फिट मी, कि वो देखो वो छोटे जूते वो मेरे पूरे आएंगे। एंड यू नो शूज़ वुड बी रियली ऑफ यूज़ टू मी, कि शूज़ वास्तव में मेरे लिए यूजफुल रहेंगे, उनका तो यूज़ भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। यस, सो दे वुड रोजामेंट, तो माँ ने कहा हाँ रोजामेंट वो तो रहेंगे, कम इन। शी फॉलोड हर मदर इन टू द शॉप, तो बच्ची भी अपनी माँ के पीछे पीछे शॉप में गई। मिस्टर सोल, कौन है मिस्टर सोल? द शू मेकर, जूते बनाने वाले, हैड ए ग्रेट मैनी कस्टमर्स एंड हिज शॉप वॉज फुल, उनके पास उस टाइम ग्रेट मैनी, बहुत सारे कस्टमर्स थे, एंड दे हिज शॉप वॉज फुल, उस मैन की शॉप जो थी, दुकान जो थी, उस टाइम फुल थी, भरी हुई थी। सो दे वर ओब्लाइज टू वेट, इसलिए लोग मजबूर हुए, इन्हें वेट करना पड़ा। वेल रोजामेंट सेड हर मदर, यू डोंट थिंक दिस शॉप सो प्रिटी एज द रेस्ट, तो माँ ने कहा रोजामेंट तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये शॉप उतनी ही प्रिटी है, उतनी ही ब्यूटीफुल है, उतनी ही सुंदर है जितनी की बाकी दुकानें थी? नो नॉट नियरली, इट्स ब्लैक एंड डार्क, नहीं नहीं वैसी नहीं है, उनके आसपास भी नहीं है, ये शॉप तो सिर्फ ब्लैक है और डार्क, एंड देयर आर नथिंग, यहाँ और कुछ नहीं है बट शूज़ ऑल अराउंड, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या है? शूज़ है। एंड बिसाइड्स देयर्स अ वेरी डिसअग्रीएबल मीन वेरी डर्टी वेरी बैड स्मेल, कि इसमें बिसाइड्स मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा यहाँ बहुत ही डर्टी स्मेल आ रही है। द स्मेल इज़ द स्मेल ऑफ न्यू लेदर, कि ये जो स्मेल है ये न्यू लेदर की स्मेल है, नए चमड़े की स्मेल है। इज इट, अच्छा ऐसा? ओ सेड रोजामेंट लुकिंग राउंड। देयर इज अ पेयर ऑफ लिटिल शूज़ दे विल जस्ट फिट मी, आई एम श्योर, कि वो जो छोटे छोटे जूतों का जोड़ा है वो मेरे पूरा आएगा, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है। परहैप्स दे माइट, परहैप्स मतलब शायद वो आ सकती है, बट यू कांट बी श्योर टिल यू हैव ट्राइड देम ऑन, कि तुम तब तक श्योर नहीं हो सकती जब तक तुम उन्हें पहनकर ट्राई नहीं कर लेती, एनी मोर देन यू कैन बी क्वाइट श्योर दैट यू शुड लाइक द पर्पल वर्स एक्सीडिंगली टिल यू हैव एग्जामिन्ड इट मोर अटेंटिवली, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम तब तक श्योर नहीं हो सकते कि तुम्हें वो पर्पल वर्स जो है वो चाहिए, एक्सीडिंगली पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, टिल यू हैव एग्जामिन्ड इट मोर अटेंटिवली, जब तक कि तुम इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से देख नहीं लेते। मतलब तुम
जब तक इस शूज़ को पहन कर नहीं देखोगी तुम श्योर नहीं हो सकती कि ये तुम्हें पूरा आएगा, और जब तक तुम उस फ्लावर वेस को, पर्पल कलर के जार को बहुत पास से नहीं देखोगी, तब तक तुम ये नहीं कह सकती कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वाई? I don't know about the shoes certainly till I have tried, but mama I am quite sure I should like the flower pot. तो उस बच्ची ने कहा, आई डोंट नो अबाउट द शूज़ सर्टेनली, सर्टेनली श्योरली मैं शूज़ के बारे में तो नहीं जानती जब तक मैं उसे पहन कर नहीं देखूं, बट आई एम क्वाइट श्योर, लेकिन मुझे इस चीज़ का पूरा विश्वास है, आई शुड लाइक द फ्लावर पोट, मुझे वो जो फ्लावर पोट है वो बहुत पसंद आएगा। वेल विच वुड यू रादर हैव? माँ ने पूछा, अच्छा तुम ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या लेना चाहोगी, दैट जार और अ पेयर ऑफ शूज़? वो जार लेना चाहोगी या फिर शूज़ लेना चाहोगी? आई विल बाय ईदर फॉर यू, मैं ईदर मतलब दो में से कोई एक मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। माँ ने बच्ची को ही चॉइस दे दी कि दो चीज़ें जो तुम्हें चाहिए उनमें से तुम एक चीज़ चूज़ कर लो, दैट विल बी गिवन टू यू। डियर मम्मा थैंक यू बट इफ़ यू कुड बाय बोथ, बट थोड़ा सा लालच कि थैंक यू मम्मा लेकिन आप मुझे दोनों खरीद दीजिए। नो नॉट बोथ, दोनों नहीं। देन द जार इफ़ यू प्लीज़, तो बच्ची ने चॉइस की कि अगर आप चाहो तो मुझे जार खरीद के दे दीजिए। मेन शूज़ से ज़्यादा, नेसेसिटी से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा उसे अपनी पसंद चाहिए थी, एंड उसकी जो लाइकनेस थी दैट वाज द पर्पल जार। बट आई शुड टेल यू दैट आई शैल नॉट गिव यू अनदर पेयर ऑफ शूज़ दिस मंथ। तो माँ ने उसे वार्न किया कि मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि इस पूरे मंथ तुम्हें कोई दूसरे शूज़ नहीं मिलेंगे। दिस मंथ, इस मंथ, दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम इन डीड, ये तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। यू कांट थिंक हाउ दीज हर्ट मी, आप सोच भी नहीं सकती कि मुझे ये शूज़ कितने हर्ट कर रहे हैं। आई बिलीव आई वुड बेटर हैव द न्यू शूज़, कि मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि मुझे न्यू शूज़ ले लेने चाहिए। बट येट, लेकिन फिर बच्ची कंफ्यूज हो रही है, दैट पर्पल फ्लावर पोट, ये जो पर्पल फ्लावर पोट है, ओ इंडीड मम्मा दिस शूज़ आर नॉट सो वेरी वेरी बैड। फिर वो सोचती है एंड कहती है कि मम्मा ये शूज़ इतने भी बुरे नहीं है। आई थिंक आई माइट वियर दैम अ लिटिल लॉन्गर, कि मुझे लगता है मैं उन्हें थोड़ा और दिन पहन सकती हूँ, एंड द मंथ विल सून बी ओवर, और 1 मंथ का क्या है, वो तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आई कैन मेक देम लास्ट टू द एंड ऑफ द मंथ, इस मंथ के एंड तक तो मैं उन्हें लास्ट यानी चला ही लूँगी। कांट आई? डोंट यू थिंक सो मम्मा, आपको नहीं लगता? नहीं माई डियर, आई वॉन्ट यू टू थिंक फॉर योर सेल्फ। तो माँ ने कहा, नहीं बच्चे, अभी मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए खुद सोचो। यू विल हैव टाइम इनफ टू कंसिडर अबाउट इट वाइल्स्ट आई स्पीक टू मिस्टर सोल अबाउट माई बूट्स। माँ ने कहा कि तुम्हारे पास सोचने का टाइम है, तुम सोचो, कंसिडर करो अबाउट इट, इसके बारे में, वाइल्स्ट, जबकि इस बीच क्या है, आई स्पीक टू मिस्टर सोल अबाउट माई बूट्स, मैं मिस्टर सोल से बात करती हूँ मेरे बूट्स के बारे में, मेरे शूज़ के बारे में, तब तक तुम सोच लो। मिस्टर सोल वॉज बाय दिस टाइम एट लीजर, लीजर का मतलब फ्री टाइम, इस टाइम मिस्टर सोल जो है वो थोड़े फ्री हो चुके थे। एंड वाइल्स्ट अ मदर वॉज स्पीकिंग टू हिम, अब माँ जो है, बच्चे की माँ, वो बात कर रही थी मिस्टर सोल से। उस सारे टाइम क्या थे, रोजामेंट स्टूडेंट प्रोफाउंड मेडिटेशन, प्रोफाउंड मतलब डीप, गहरी, और मेडिटेशन यानी ध्यान। वो सोचने की कंडीशन में थी, विद वन शू ऑन, उसने एक शू तो पहन रखा था, एक जूता उसके पैर में था, एंड द अदर इन हर हैंड, दूसरा उसके हाथों में था, और वो सोच रही थी कि उसे कौन सी चीज़ लेनी चाहिए। वेल माई डियर हैव यू डिसाइडेड, अब माँ ने पूछा, बेटा क्या तुमने डिसाइड कर लिया? ममा यस, आई बिलीव इफ़ यू प्लीज आई शुड लाइक द फ्लावर पोट, दैट इज़ इफ़ यू वोंट थिंक मी वेरी सिली ममा, कि अगर आप चाहें तो मुझे फ्लावर पोट दिला दीजिए, वो भी तब जबकि आप मुझे सिली ना माने, मूर्ख ना माने। वाई एज टू दैट आई कांट प्रॉमिस यू रोजामंड, कि देखो बेटा, इसका तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि तुम सिली हो या नहीं हो, बट व्हेन यू आर टू जज फॉर योर सेल्फ, लेकिन अब जब तुम्हें जज करना है, तुम्हें सेलेक्ट करना है, तुम्हें चूज़ करना है, यू शुड चूज व्हाट विल मेक यू द हैप्पीएस्ट, तो तुम अपने लिए वही सेलेक्ट करो जिससे तुम हैप्पीएस्ट हो, सबसे ज़्यादा खुश हो, एंड देन इट वॉन्ट सिग्निफाई हु थॉट यू सिली, फिर कोई सिग्निफिकेशन नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं रहती कि आपको सिली कोई कहता है, मूर्ख कहता है या नहीं, आप वही चुनो जब आपको चुनाव के लिए कहा गया है, जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी हो। देन मम्मा इफ़ दैट्स ऑल आई एम श्योर द फ्लावर पोट वुड मेक मी द हैप्पीएस्ट, तो अगर ऐसा है
तो मुझे लग रहा है कि फ्लावर पॉट जो है मुझे सबसे ज़्यादा खुश करेगा, सेड शी पुटिंग ऑन हर ओल्ड शू अगेन। उसने फिर से अपना पुराना शू पुट ऑन कर लिया, पहन लिया। सो आई चूज़ द फ्लावर पॉट। वेरी वेल यू शेल हैव इट, ठीक है तुम्हें मिल जाएगा। क्लैस्प योर शूज़, क्लैस्प मतलब फीते बांधना, अपने शूज़ के फीते बांध लो एंड कम होम, चलो मेरे साथ घर। रोजामैन क्लैस्प्ड हर शूज़ एंड रैन आफ्टर हर मदर। अपनी माँ के पीछे दौड़ती गई। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द शू केम डाउन एट द हील। अभी टाइम नहीं हुआ ज़्यादा कि अभी हील से जो एड़ियाँ थी वो भी घिस गई है। एंड मैनी टाइम शी वॉज ओब्लाइज टू स्टॉप। कई बार वो जो है ओब्लाइज हुई, मजबूर हुई रुकने के लिए, टू टेक द स्टोन्स आउट ऑफ हर शूज़। क्यों रुक रही थी वो? क्योंकि उसे अपने शूज़ से पत्थर निकालना था। एंड ऑफन वॉज शी ओब्लाइज्ड टू होप विद पेन। बीच बीच में वो पेन के कारण फुदक फुदक कर भी चल रही थी। बट स्टिल द थॉट्स ऑफ द पर्पल फ्लावर पोट प्रिवेल्ड। लेकिन अभी भी इतने दर्द के बावजूद भी उसके माइंड में जो थॉट्स थे वो किसके थे? प्रिवेल हो रहे थे, व्याप्त हो रहे थे, भरे हुए थे पर्पल फ्लावर पोट के। एंड शी परसिस्टेड इन हर चॉइस। वो अपनी उसी चॉइस में परसिस्ट रही, कंटिन्यूस रही, उसने अपनी चॉइस नहीं छोड़ी। व्हेन दे केम टू द शॉप विद अ लार्ज विंडो। अब वो वापस उसी दुकान पर जिसकी बड़ी बड़ी खिड़कियां थी वो वहाँ पहुँच गए। रोजामेंट फेल्ट हर जॉय रीडेबल। रोजामेंट को लगा कि उसकी जॉय जो है, उसकी खुशी जो है वो रीडबल हो रही है, डबल हो रही है, दोहरी हो रही है। अपॉन हियरिंग हर मदर डिजायर द सर्वेंट हु वॉज विद देम टू बाय द पर्पल जार एंड ब्रिंग इट होम। कब? जब उसने देखा कि माँ जो है उस सर्वेंट से डिजायर कर रही है, इच्छा कर रही है। हु वॉज विद देम, सर्वेंट कौन था? जो उनके साथ आया था घर से। माँ ने उसे क्या कहा? टू बाय द पर्पल जार, कि तुम ये पर्पल जार खरीदो एंड ब्रिंग इट होम, और इसे घर ले आओ। ही हैड अदर कमीशंस। अदर कमीशंस मीन बाकी काम भी थे उसके। सो ही डिड नॉट रिटर्न विद दैम, इसलिए वो नौकर जो है, वो सर्वेंट जो है वो उनके साथ नहीं लौटा। रोजामेंड एज सुन एज शी गॉट इन ran to gather all her own flowers which she had in a corner of her mother's garden। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे तो रोजामेंड दौड़ती हुई गार्डन में गई। माँ के गार्डन के एक कॉर्नर में उसने अपने फूल भी उगा रखे थे, मतलब उसके भी कुछ लगाए पौधे थे। तो वो अपने उन फूलों को लेने के लिए दौड़ी। और क्यों दौड़ी थी? बिकॉज वो उन फूलों को जो है वो उस फ्लावर वेस में सजाना चाहती थी। आई एम अफ्रेड दे विल बी डेड बिफोर द फ्लावर पोट कम्स रोजामेंड, सेड द मदर टू हर। माँ ने कहा, रोजामेंड तुम इन्हें इतनी जल्दी तोड़ लाई हो, ये मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे फ्लावर पोट के आने तक। तो आई एम अफ्रेड मतलब मुझे डर है कि कहीं ये मुरझा ना जाए। When she was coming in with the flowers in her lap। बच्ची अपने फ्रॉक में फूलों को डालकर, लैप वैसे गोद होती है, फ्रॉक की उसने झोली बनाई और उसमें वो फूलों को डालकर ला रही थी। तो माँ ने कहा, तुम इन्हें इतनी जल्दी तोड़ लाई, ये मुरझा जाएंगे। नो इंडीड ममा, इट विल कम होम वेरी सुन। तो बच्ची ने कहा, नहीं ममा, फ्लावर पॉट बहुत जल्दी आ जाएगा, आई डेयर से, मतलब आई कैन से। एंड शान बी वेरी हैप्पी पुटिंग दैम इनटू द पर्पल फ्लावर पॉट। क्या मैं बहुत खुश नहीं होंगी उनको उस पर्पल फ्लावर पॉट में सजाकर? मतलब आई विल बी वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होगी। आई होप सो माई डियर। तो माँ ने कहा, मुझे भी ऐसी उम्मीद है। द सर्वेंट वॉज मच लॉन्गर रिटर्निंग होम देन रोजामेंड हैड एक्सपेक्टेड। रोजामेंड ने जितना एक्सपेक्ट किया था, जितनी उम्मीद की थी सर्वेंट को घर आने में, उससे भी ज़्यादा टाइम लगा। बट एट लेंथ मीन एट लास्ट, फाइनली ही केम, वो आया। एंड ब्रॉट विद हिम द लॉन्ग विश्ड फॉर जार। लॉन्ग विश्ड फॉर, जिसके लिए बहुत लंबे टाइम से इंतजार हो रहा था, वो अपने साथ वो जार भी लेकर आया। द मोमेंट इट वॉज सेट डाउन अपॉन द टेबल। उस टाइम जैसे ही उसने लाकर उसको टेबल पर रखा उस जार को, रोजामेंड रैन अप, रोजामेंड दौड़ती हुई गई विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय, खुशी से एक्सक्लेम करते हुए, विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ, बहुत ज़्यादा खुश होते हुए वो दौड़ती हुई गई। उसने कहा, आई मे हैव इट नाउ ममा, क्या मैं इसे ले लूँ? येस माई डियर, इट्स योर्स। रोजामंड पोअर्ड द फ्लावर्स फ्रॉम हर लैप अपॉन द कारपेट। रोजामंड ने कारपेट पर रखे अपने फूल। एंड सीज द पर्पल फ्लावर पॉट, उसने उसे उठाया। ओ डियर मदर, क्राइड शी, वो चीखी, अरे माँ। एज सुन एज शी हैड टेकन ऑफ द टॉप, जैसे ही उसने उसका टॉप यानी ढक्कन उतारा, उसने कहा, बट देयर समथिंग डार्क इन इट, इसके अंदर कुछ डार्क है, कुछ गहरा चीज़ है। इट स्मेल्स वेरी डिसअग्रीबल, उसमें बहुत बुरी स्मेल आ रही है। वॉट इज इन इट, इसमें क्या है? आई डेंट वॉन्ट दैट ब्लैक स्टफ, मुझे ये ब्लैक स्टफ नहीं चाहिए था। आई डेंट वॉन्ट, मुझे नहीं चाहिए थी ये चीज़। नोर आई नीदर माई डियर, माँ ने कहा, मुझे भी नहीं चाहिए।
बट वॉट शेल आई डू विद इट मम्मा, कि मैं इसका क्या करूँ, इस ब्लैक स्टफ जो इसके अंदर भरा हुआ है जिसमें बदबू आ रही है। दैट आई कैन नॉट टेल, तो माँ ने कहा मैं क्या बताऊँ। बट इट विल बी ऑफ नो यूज़ टू मी मम्मा, तो उसने कहा ये मेरे लिए कोई यूज़ का नहीं है। तो माँ ने कहा दैट आई कांट हेल्प, इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, बट आई मस्ट पोअर इट आउट। तो बच्ची ने कहा मुझे इसे पोअर आउट करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, एंड फिल द फ्लावर पॉट विद वाटर, मुझे इस फ्लावर पॉट को वाटर से यानी पानी से भरना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसमें फूल डालने हैं। दैट सेज यू प्लीज़ माई डियर, प्लीज़ मतलब जैसा तुम्हें खुशी मिले। माँ ने कह दिया विल यू लेंड मी अ बाउल ऑफ टू पोअर इट इनटू मम्मा, कि आप मुझे एक बाउल देंगे, एक प्याला देंगे, लेंड करना उधार देना, जिसमें मैं ये डाल सकूं। दैट वॉज मोर देन आई प्रोमिस्ड यू माई डियर, कि हालांकि मैंने इसका प्रॉमिस नहीं किया था एक बाउल देने का, बट आई लैंड यू अ बाउल, फिर भी मैं तुम्हें एक बाउल दे देती हूँ, एक प्याली दे देती हूँ। द बाउल वॉज प्रोड्यूस्ड एंड रोजामैन प्रोसीडेड टू एम्प्टी द फ्लावर पर्पल वेस, बाउल लाया गया, रोजामैन ने पर्पल वेस के अंदर जो भी चीज़ें थी वो उसके अंदर डाल दी, जो लिक्विड था वो उस बाउल में डाल दिया। बट वॉट वॉज अ सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन अब उसके लिए सरप्राइज और डिसअपॉइंटमेंट की निराशा की बात क्या हुई। व्हेन इट वाज एंटायरली एम्प्टी, जैसे ही वो जार एंटायरली पूरी तरह से एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, टू फाइंड दैट इट वाज नो लॉन्गर अ पर्पल वस, तो उसने देखा कि ये तो पर्पल रहा ही नहीं। इट वॉज अ प्लेन वाइट ग्लास जार, वो सिर्फ कैसा दिखा, प्लेन वाइट कलर का कांच का जार था, विच हैड अपियर टू हैव दैट ब्यूटिफुल कलर, जिसके अंदर वो ब्यूटीफुल कलर क्यों लग रहा था, मियरली फ्रॉम द लिकर, लिकर मतलब लिक्विड, विच हैड विद विच इट हैड बीन फिल्ड, वो लिक्विड जो उसके अंदर भरा हुआ था उसी की वजह से उसका कलर पर्पल लग रहा था, अदरवाइज वो तो वाइट ग्लास था। लिटिल रोजामैन बर्स्ट इनटू टीयर्स, टू बर्स्ट इनटू टीयर्स मतलब रोने लगना, वो बच्ची रोने लगी। वाई शुड यू क्राई माई डियर सेड हर मदर, माँ ने कहा तुम क्यों रो रही हो। इट विल बी ऑफ एज मच यूज टू यू नाउ एज मच फॉर अ फ्लावर वास, एज एवर फॉर अ फ्लावर वास, कि अभी भी तुम फ्लावर वास के तौर पर उसका इतना ही यूज कर सकती हो जितना पहले कर सकती थी, मतलब अभी भी तो तुम इसे फ्लावर पॉट बना सकती हो। तो बच्ची ने कहा बट इट वॉन्ट लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनी पीस, लेकिन अब ये चिमनी पीस पर रखा हुआ सुंदर नहीं लगेगा। आई एम श्योर इफ आई हैड नोन that it was not really purple, I should not have wished to have it so much. मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मुझे पता होता, इफ़ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता दैट इट वॉज नॉट रियली पर्पल, कि वास्तव में पर्पल नहीं है, तो आई शुड नोट हैव विश टू हैव इट सो मच, तो मैं इसे लेने की इतनी इच्छा ही नहीं करती। बट डिडंट आई टेल यू दैट यू हैड नॉट एग्जामिन्ड इट, बट डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुमने इसे एग्जामिन नहीं किया है, अभी तक देखा नहीं है, एंड दैट परहैप्स यू वुड बी डिसअपॉइंटेड, कि शायद देखने के बाद तुम डिसअपॉइंटेड हो, निराश हो जाओ। एंड सो आई एम डिसअपॉइंटेड इंडीड, तो बच्ची ने कहा मैं वास्तव में डिसअपॉइंटेड हूँ, निराश हूँ। आई विश आई हैड बिलीव्ड यू बिफोर हैंड, आई विश काश, आई हैड बिलीव्ड यू बिफोर हैंड, मैंने बिफोर हैंड पहले ही आप पर विश्वास कर लिया होता। नाउ आई हैड मच रादर हैव द शूज़, बट अब मुझे तो वो शूज़ चाहिए, फॉर आई शैल नॉट बी एबल टू वॉक ऑल दिस मंथ, क्योंकि मैं उन शूज़ में पूरे मंथ नहीं चल पाऊँगी। इवन वॉकिंग होम दैट लिटिल वे हर्ट मी एक्सीडिंगली, यहाँ तक कि छोटे से रास्ते घर आने में भी मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। मम्मा आई विल गिव यू द फ्लावर पॉट बैक अगेन एंड दैट पर्पल स्टफ़, मैं आपको ये फ्लावर पॉट वापस देती हूँ और वो पर्पल स्टफ़ जो इसके अंदर भरा था वो भी देती हूँ। इफ़ यू विल ओनली गिव मी द शूज़, आप सिर्फ मुझे शूज़ दिला दीजिए। नो रोजामेंड यू मस्ट अबाइड बाई योर ओन चॉइस, माँ ने कहा नहीं रोजामेंड, तुम्हें अपनी चॉइस से अबाइड होना चाहिए, बंद कर रहना चाहिए, जो तुमने बात कही है वो तुम्हें पूरी करनी चाहिए। एंड नाउ द बेस्ट थिंग यू कैन पॉसिबली डू, अब जो सबसे अच्छी चीज़ है वो जो तुम कर सकती हो वो क्या है, इज़ टू बियर योर डिसअपॉइंटमेंट विद गुड ह्यूमर, मतलब अच्छे मूड के साथ, अच्छे ह्यूमर के साथ अपनी निराशा को सहो, क्योंकि जितना दुखी फील करोगी उतना दुखी तुम होती जाओगे, इसलिए ज़्यादा दुखी मत हो। आई विल बियर इट एज वेल एज आई कैन सेड रोजामैन वाइपिंग हर आइज, रोजामैन ने कहा मैं इसे जितना अच्छे से सहन कर सकती हूँ उतना अच्छा बियर करूँगी, यानी सहन करूँगी, वाइपिंग पोंछते हुए, उसने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। एंड शी बिगेन स्लोली एंड सोरोफुली टू फिल द वर्स विद फ्लावर्स, उसने स्लोली धीरे धीरे और सोरोफुली बहुत ही दुख के साथ
उस फ्लावर वेस को फूलों से भरना शुरू किया। बट रोजामेंट्स डिसअपॉइंटमेंट डिड नॉट एंड हियर। रोजामेंट की डिसअपॉइंटमेंट, उसकी जो निराशा थी वो यहीं ख़त्म नहीं हुई। मैनी वर द डिफ़िकल्टीज एंड डिस्ट्रेसेस into which her imprudent choices brought her before the end of the month. उसकी imprudent, unwise, stupid जो choice थी उसकी वजह से एंड ऑफ द मंथ से पहले, महीना एंड होने से पहले उसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयाँ और डिस्ट्रेस यानी तनाव या परेशानियाँ झेलने को मिली। एवरी डे हर शूज़ ग्रू वर्स एंड वर्स। हर दिन उसके शूज़ की हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। टिल एट लास्ट शी कुड नीदर रन, डांस, जंप नॉर वॉक इन दैम। फाइनली ऐसा टाइम आया कि रनिंग करना, डांसिंग करना, जंपिंग करना तो छोड़ो, वो उनमें चल भी नहीं पा रही थी। Whenever Rosamond was called to see anything, जब भी रोजामेंड को कोई चीज़ देखने के लिए बुलाया जाता, शी वॉज पुलिंग अप हर शूज़ एट द हील्स। वो अपने हील्स से, एड़ी से पकड़ के जूते को लेके जाती एंड वॉज श्योर टू बी टू लेट, और वो हमेशा लेट होते। वेन एवर हर मदर वॉज गोइंग आउट टू वॉक, माँ को जब भी वॉक के लिए बाहर जाना होता, शी कुड नॉट टेक रोजामेंड विद हर, तो वो रोजामेंड को अपने साथ नहीं ले जा पाती। फॉर रोजामेंड हैड नो सोल्स टू हर शूज़। रोजामेंड के शूज़ में तो सोल्स यानी तले ही नहीं बचे थे। एंड एट लेंथ मतलब एट लास्ट, ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ द मंथ, फाइनली क्या हुआ, महीने का जिस दिन लास्ट था, जिससे नेक्स्ट डे उसे शूज़ मिलने वाले थे, लास्ट डे क्या हुआ, इट हैपेंड दैट हर फादर प्रपोज टू टेक हर एंड हर ब्रदर टू अ ग्लास हाउस विच शी हैड लॉन्ग विश टू सी। फादर ने कहा कि वो उसे और उसके भाई को एक ग्लास हाउस, कांच का घर दिखाने ले जाएंगे, जिसकी वो बहुत लंबे टाइम से विश कर रही थी देखने के लिए। शी वॉज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुई। बट वेन शी वॉज़ क्वाइट रेडी, लेकिन अब जब वो तैयार हो गई, हैड हर हैट, अपनी हैट भी पहन ली एंड ग्लव्स भी पहन लिए, एंड वॉज मेकिंग हेस्ट डाउन स्टेयर्स टू हर ब्रदर एंड फादर। टू मेक हेस्ट मतलब जल्दबाजी करना। वो डाउन स्टेयर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी भाई और फादर के पास, हु वर वेटिंग एट द हॉल डोर फॉर हर। हॉल के दरवाजे पर वो उसका इंतजार कर रहे थे। ठीक तभी क्या हुआ, द शू ड्रॉप्ड ऑफ, वो जूता खुल गया। शी पुट इट ऑन अगेन इन अ ग्रेट हरी, उसने जल्दबाजी में वो शूज़ पहना। बट एज शी वॉज गोइंग अक्रॉस द हॉल, अब जब वो हॉल पार कर रही थी, हर फादर टर्न अराउंड, तो फादर पीछे मुड़े। वाई यू आर वॉकिंग स्लिप शोड, स्लिप शोड मतलब अटक अटक कर चलना, तुम ऐसे क्यों चल रही हो, नो वन मस्ट वॉक स्लिप शोड विद मी। फादर को गुस्सा आया कि मेरे साथ इस तरह से कोई नहीं चल सकता। वाई रोजामेंट सेड ही, लुकिंग एट हर शूज़ विद डिस्गस्ट, उन्होंने नफरत से रोजामेंट के शूज़ की तरफ देखते हुए कहा, आई थॉट दैट यू वर ऑलवेज नीट, मुझे लगा था कि तुम हमेशा साफ सुथरी रहती हो। गो, आई कैन नॉट टेक यू विद मी, जाओ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। फादर ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना कर दिया। रोजामेंट कलर्ड का मतलब लाल पड़ जाना, शर्म से लाल पड़ गई एंड रिटायर्ड, वापस लौट गई। ओ ममा सेड शी, उसने कहा, एज शी टुक ऑफ हर हैट, उसने अपनी हैट उतारी, एंड कहा, हाउ आई विश दैट आई हैड चोजन द शूज़, काश मैंने उस दिन जूते को चुन लिया होता। दे वुड हैव बीन ऑफ सो मच मोर यूज टू मी देन दैट जार, वो वास्तव में मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते, उस जार से भी ज़्यादा। हाउ आई एम श्योर, हालांकि अब मैं श्योर हूँ। नो नॉट क्वाइट श्योर, नहीं श्योर तो नहीं हूँ, बट आई होप, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, आई शेल बी वाइजर अनदर टाइम, कि नेक्स्ट टाइम से मैं वाइजर होंगी, बुद्धिमान होंगी, ऐसी बेवकूफ़ी भरी चॉइस नहीं करूँगी। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने स्टोरी में रोजामंड जो कि एक 7 ईयर की गर्ल थी, जिसे एक सिलेक्शन के लिए कहा जाता है, बट अनवाइजली, वेरी स्टूपिडली शी मेक्स एन अनवाइज चॉइस, और वो चॉइस जो उसे अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में ले जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानियों में ले जाती है, बट साथ ही साथ उसे ये सीख भी देती है कि वी शुड ऑलवेज थिंक बिफोर वी डू, हमें करने से पहले कोई भी काम एक बार सोच लेना चाहिए। हैस्टी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, जल्दबाजी वाले डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। आपको अपनी लाइफ में जो कुछ आप इच्छा करते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उसके बारे में एक क्लोज एग्जामिनेशन करना चाहिए कि क्या वो चीज़ वास्तव में उतनी लायक है, इज इट दैट वर्थ, जिसमें आप अपने सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, सारी कोशिशें, सारी सेविंग्स लगा रहे हैं। तो ऐसा ही जो रोजामंड के साथ हुआ, इससे आई होप you have learned something, you have enjoyed the story, and you have understood the story as well. So students, thank you for listening.
Keep learning, enjoy learning. Thank you, students.